हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको चार्ज के बारे में बता दिया था कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द चार्ज। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी होती है। कितने प्रकार का होता है चार्ज का, क्या चार्ज की क्या क्या अपनी प्रॉपर्टी होती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कैसे कॉन्सेप्ट आया, ये सब हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हमारे पास जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बेसिकली हमने आज 10th के सिलेबस से लिया है। बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर 10th का कुछ इलेक्ट्रिसिटी बताया जाए, तो उसके लिए आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप में दरअसल आपके सिलेबस में केवल इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक चीजें जो फिर आके 12th क्लास में और बड़ी हो जाएंगी और ब्रॉड हो जाएंगी, उन्हीं का एक इंट्रोडक्शन है। तो उसी को लेकर हम लोगों को चलना है। तो आज जो है वो है, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रिक करंट आज एक बहुत कॉमन चीज है, हमारे बेसिक नीड में जुड़ी हुई है। आप अगर एक बार सोचिए कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ना हो, जो पूरा आज आपका पूरी हम लोगों के तरीके से पूरी लाइफ कहीं ना कहीं डिपेंड है। आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, एसी, टीवी, कुछ भी हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमको उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए आज जो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड किया गया है, तो सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में कैसे आती है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। कंडक्टर वो है जिसमें आप कह सकते हो कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, वो क्या है, कंडक्टर है। और जिसमें एकदम से ना फ्लो करे, या आप कह सकते हो कि बहुत हार्डली फ्लो करे, वो आपका इंसुलेटर है। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का हो, वो सेमीकंडक्टर हो है। तो सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है the rate of flow of charge through a conductor. The rate of flow of charge through a conductor is known as the electric current. कंडक्टर का मतलब आपके घर में लगा हुआ वायर, आपके घर में लगा हुआ वायर या कोई भी ऐसी चीज जिसमें चार्ज फ्लो कर सके। अभी हमने आपको बताया वो कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बेसिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं कैपिटल आई भी लिखा गया है, उसके लिए आपको बहुत वरी होने की जरूरत नहीं है। बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इफ क्यू चार्ज फ्लोज इन टाइम टी थ्रू अ कंडक्टर, इफ क्यू चार्ज फ्लोज इन टाइम टी थ्रू अ कंडक्टर, मतलब अगर किसी कंडक्टर में क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है तो जो करंट होगी उस कंडक्टर की, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो उस टाइम ड्यूरेशन में आपका फ्लो किया है, और टी क्या है, टाइम है जितने टाइम में वो फ्लो किया है। आई क्या है, अमाउंट ऑफ करंट है, और जो वो अमाउंट ऑफ करंट है, और टी आपका क्या है, टाइम है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, क्यू बाई टी। यानी अगर आप कह सकते हो कि अगर 10 कूलम चार्ज 2 सेकेंड में फ्लो करता है, तो यही करंट आपकी क्या हो जाएगी, आप कह सकते हो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 कूलम पर सेकेंड। 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 कूलम पर सेकेंड, और यू कैन से दैट 5 एम्पियर। तो ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट का ये फार्मूला हुआ, यहां से आप लोग एक चीज और कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी। दरअसल जो बेसिक यूनिट में Q की एक यूनिट हम लोग लिखते हैं वो I इंटू टी। आई इंटू टी का मतलब एम्पियर सेकेंड। अब बात आती है यूनिट निकालने का। देखिए यूनिट कभी भी आप लोग रटने का प्रयास न करिए। कितनी यूनिट रटोगे, फिजिक्स में बहुत यूनिट है, यूनिट को आप निकालना सीखिए। तो मैं एक छोटा सा, देखिए आप कैसे निकालेंगे।
चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो क्या हो गया, कूलाम पर सेकंड, इसी को एम्पियर कहा गया, इसी को क्या कहा गया, एम्पियर। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर 1 एम्पियर क्या होगा। जैसे आप जानते हो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है, उसका एक सिंबल रखा गया है, उसी से हम लोग इक्वेट करके करते हैं। तो अब 1 एम्पियर किसे कहेंगे, कब आप कहेंगे 1 एम्पियर। जैसे आपके पास 100 पैसा हो जाता है तो आप कहते हो 1 रुपया हो गया। 1 रुपए का 100 गुना हो जाता है तो आप कहते हो 100 रुपया हो गया। 100 रुपए का 10 गुना हो जाता है तो आप कहते हो 1000 हो गया। क्यों, क्योंकि सबका एक डिफिनीशन है, एक टर्म है जिस पर हम सबको डिफाइन करेंगे। ऐसे नहीं कह देंगे 100 रुपया हो गया, नहीं, एक उसकी एक स्पेशल कंडीशन है। तो उसी तरह से 1 कूलाम चार्ज अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो करता है, फ्लो करने का मतलब आप एक चीज ये समझिए कि एक इंड से 1 कूलाम चार्ज इंटर करे और दूसरे इंड से उतना निकले 1 सेकंड में, तब वो 1 एम्पियर करंट होती है, समझे। और इसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। यानी अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज द 1 एम्पियर, तो आप क्या कहेंगे, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट थ्रू 1 सेकंड देन दैट करंट विल बी 1 एम्पियर। और एक चीज इसको कहीं कहीं और लिखा गया है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। देखिए इसको मैं बता दूं कहां से आता है। एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो आप लोगों ने पढ़ा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आपने पढ़ा है इसको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर आप उस पर रखेंगे 1 कूलाम चार्ज को अगर आप कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू 1.9 इंटू 10 टू द पावर 19। इसी को मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस है इसलिए कर दे रहा हूं। तो यहां से आप देखिए 1 कूलाम में अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इसको जब आप करोगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर -19। आप ऐसा करिए, इसको ऊपर ले जाइए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 19/16। इसी को आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 18/16। इसी को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा क्या, 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन। तो यानी 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यानी 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब आप यहाँ 1 कूलाम की जगह इसको रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इसको जब आप रखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इट मीन्स दैट इतना इलेक्ट्रॉन एक इंड से निकलेगा, इंटर करेगा, और इतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे इंड से क्या होगा, बाहर होगा। तो दैट इज इक्वल टू द 1 एम्पियर। अच्छा, हम अब आपके सामने जैसे एक वो आता है कि सर हम लोग इसको मीजर कैसे करते हैं। हम लोग इसको मीजर करते हैं एमीटर से। अगर आपके घर में कहीं कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा तो आप देखे होंगे एक ऐसे गोल सा बना होता है, उसमें एक एरो लगा होता है, बीच में ए लिखा होता है। बीच में क्या लिखा होता है, ए, जिसके ऐसे कुछ ऐसे होता है, ऐसे गोल सा होता है, यहाँ सुई लगी होती है, यहाँ ऐसे, यहाँ तो आपको दिखता नहीं है, यहाँ पर एरो लगा होता है और ऐसे 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 सिंबल बने होते हैं और यहाँ ए लिखा होता है। आप एक चीज जान लीजिए, जिसके यहाँ अंदर ए लिखा रहेगा, गोल सा होता है वो भी, तो वो क्या होता है, एमीटर होता है। दैट इज एमीटर। एमीटर मीन्स कि वो जो है करंट को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में जो है हम वैद्युत धारा भी कहते हैं, चार्ज को आवेश कहते हैं। जिसको समझने में दिक्कत हो तो वो समझ ले, इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में वैद्युत धारा कहते हैं, चार्ज को आवेश कहते हैं, आई को ही वैद्युत धारा कहते हैं। फिर यहां से इतनी चीजें, एमीटर की कोई हिंदी नहीं, एमीटर एमीटर है। अब बात आती है कि व्हाट इज द सर्किट। सर्किट क्या होता है, सर्किट इज द क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो एक क्लोज पाथ होता है उसी को सर्किट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सर्किट। जैसे आपके चलने के लिए हाईवे बना हुआ है
वैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट चलने के लिए आपके घर में एक पाथ बनाया जाता है, क्लोज पाथ, रास्ता बनाया जाता है, वही क्या कहलाता है? सर्किट कहलाता है। समझे? सर्किट मतलब तो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, सर्किट की बेसिक चीजें क्या क्या होनी चाहिए? अरे भाई, सड़क पर क्या क्या होना चाहिए? सड़क होनी चाहिए, उसके चलने के लिए पुल, जहां पुल है रास्ते पर ढाबे भी होने चाहिए, तो मतलब पेट्रोल पंप भी होना चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ भी हैं, आप केवल उसको फील करिए। ये क्या है? सेल है। सेल क्या है? सेल इज अ डिवाइस which maintain the source of electric current in the circuit। जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स को मेंटेन किए रहे, वही सेल है। वही क्या है? सेल है। और ये लोड है। लोड मतलब आप बल्ब लगा सकते हो, फैन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ये लोड है। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, कैसे होता है, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हमने करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा दिया है। एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। एक चीज आप ध्यान रखिए, एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में जुड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का कॉम्बिनेशन का मतलब कि ये इसका प्लस इसका माइनस, ये सीरीज हो गया। समझे? अच्छा, क्यों जुड़ता है? ताकि टोटल करंट इससे होकर जाए, तभी तो मेजर हो पाएगा। और इसके बाद एक की होती है जिसको हम लोग जनरली स्विच बोलते हैं। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच। एक चीज और, हमारे बोलने में और सर्किट में उल्टा होता है। जब हम कहते हैं कि सर्किट को क्लोज कर दो, क्लोज का मतलब कि स्विच आपने ऑन कर दिया, तो सर्किट में करंट क्या हो गई? मेंटेन हो गई। और जब हम सर्किट को ओपन कर दे, ओपन मतलब खोल देना, जो ये स्विच है, ध्यान रखिए, ये स्विच ऐसे भी बनती है। जब हम स्विच को खोल देते हैं तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। देखिए यहां आप अगर देखिए ध्यान से, यहां दिख रहा है ना सबको, ये अगर ऐसे है, ये इसको मान लीजिए आप, तो अगर आप स्विच को ओपन कर दिए, स्विच को क्या कर दिए? ओपन कर दिए, तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन हम लोग कहते हैं स्विच को ओपन कर दो, करंट फ्लो करने लगे। तो ये चीज, जब हम स्विच को ओपन कर देंगे तो यहाँ करंट नहीं फ्लो होगा। और जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे, क्लोज का मतलब ये जो इसका ये टर्मिनल है, यहाँ टच करा देंगे। यहाँ क्या करा देंगे? टच करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? सर्किट क्लोज हो जाएगी और ये करंट क्या हो जाएगी? फ्लो करेगी। एक चीज और, करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है, और जबकि इलेक्ट्रॉन सर्किट में इसका उल्टा फ्लो करता है। पॉजिटिव से निगेटिव मतलब ये इधर जाएगा तब करंट इधर जाएगी। ध्यान रखिए, ये देखिए मैंने डायरेक्शन बताया, डायरेक्शन इसका इधर होता है और तब करंट इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और करंट इधर जाएगी। तो ये इतनी चीजें आपकी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है। अब दो चीजें और है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसको आज जानेंगे, अगले लेक्चर में इसके आगे और पढ़ेंगे। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल ही मेन चीज है जो करंट को फ्लो कराता है। किसी भी सर्किट में जो करंट को फ्लो कराता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट किसी सर्किट में फ्लो कर ही नहीं सकती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसकी क्या डिफिनीशन है, कैसे किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई थिंक ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए चैनल के साथ।